स्वागत है। और आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के फोर्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि दीज आर द शॉर्ट वीडियोस 10-15 मिनट्स के, ताकि आपको पूरा 2 आवर्स का वीडियो सेशन नहीं देखना पड़े, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो कि एग्जाम में जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एक बार स्टडी करने हैं बिफोर द एग्जाम। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। सो फोर्थ चैप्टर जो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीन आईटी। सो अगर हम ग्रीन आईटी की बात करें, सो इट सिंपली मीन्स के विच आर इको फ्रेंडली और विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो अब ये टर्म आती है कि इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली का क्या मीनिंग है। सी, आप सभी जानते हैं कि आज की जनरेशन में हम सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, उनसे कुछ रेज एमिट होती हैं विच लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विच लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। सो ये चैप्टर इज ऑल अबाउट कि कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लैपटॉप यूज़ करना बंद कर दें या मोबाइल यूज़ करना पड़े बंद कर दें, बट येस, हम लोग कुछ एक स्पेशल मेजर्स या कुछ एक स्पेशल तरीके अपना सकते हैं जिनके थ्रू ये चीज़ें नॉट अवॉइड, बट हाँ कुछ लेवल तक हम इनको रिड्यूस कर पाएँ। तो देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है ग्रीन हाउस गैसेज़ एंड ग्लोबल वार्मिंग। शायद स्कूल टाइम पे आप सभी ने स्टडी किया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज़ जो होती हैं आपकी CO2, CO गैसेज़ होती हैं, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, जो कि ओवरऑल जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है जो कि इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज़ बोलते हैं, ठीक है? और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू दिस ग्रीन हाउस गैसेस, राइट? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कार्बन फुटप्रिंट। सो कार्बन फुटप्रिंट इज बेसिकली इट्स यू कैन से इट्स अ मेजर टू डिफाइन के व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एक साल के अंदर किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ, राइट? जैसे सपोज मैं इंडिया की बात करता हूँ, सो इंडिया का सपोज कार्बन फुटप्रिंट इज कमिंग, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सपोज इट कमिंग इज 800, राइट? सो इट मीन्स कि 800 टन हर साल में आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रही हैं। यही सपोज मैं अगर किसी और कंट्री की बात करूं, लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट नेपाल और श्रीलंका, तो सपोज उसका 600 है, इट मीन्स 600 ग्रीन हाउस गैसेस हर साल वहां से निकल रही हैं, राइट? सो इट्स नॉट ओनली के आपका सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप्स की वजह से, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, आपका पॉल्यूशन हो गया, वो सब क्लब अप होकर के जो पूरे साल में एक कंट्री के अंदर आता है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट, राइट? देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स एज द ग्रीन आईटी, राइट? अभी नॉर्मली हमने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज ग्रीन आईटी में इन्वॉल्व रहती हैं। बहुत सी कंपनीज बोलती हैं कि हमारा CSR, हम लोग बेसिकली जो सोशल वेलफेयर और इन चीज़ों के लिए हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट की ग्रीन आईटी, के कैसे हम लोग इकोनॉमिकली, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, सो दैट जो हम ग्रीन आईटी प्रैक्टिसेस हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। जैसे TCS, इन्फोसिस, जो आपकी बिग IT कंपनीज हैं, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि हम लोग कैसे आईटी को एफिशिएंटली यूज़ करें, राइट? ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आई विल से क्या सर्वर हम डाउन कर दें या फिर हम चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस, दोनों चीज़ों का एक बैलेंस रख के कैसे हम ग्रीन आईटी की तरफ धीरे धीरे मूव हो सकते हैं, राइट? Then next comes the green practices in the hardware design and manufacturing. So अगर आप हार्डवेयर डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वहाँ पे भी आपका ग्रीन प्रैक्टिसेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आपके अलग अलग फेजेस में हो सकते हैं। इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आपकी पैकेजिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यूजेबिलिटी हो गई, रीयूजेबिलिटी हो गई, मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, उनके थ्रू हम लोग हार्डवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर डिजाइन दोनों में कैसे हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट कम्स ग्रीन प्रैक्टिसेस इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर में भी आपका ये कंसेप्ट रहता है कि सॉफ्टवेयर में भी हम कैसे अपने CPU को यूज करें, या कैसे हम अपने सर्वर्स को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें, ताकि हमारा जो ग्रीन प्रैक्टिसेस है हम उनको और बढ़ावा दे सके, राइट? देन नेक्स्ट कम्स एज द ग्रीन प्रैक्टिसेस इन यूज डे टू डे एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, लाइक जैसे हम लैपटॉप्स को 24/7 चालू रख देते हैं, चार्ज पे लगा के, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट शुड बी अवॉइडेड।
ठीक है, बैटरी लाइफ हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कैसे हम आइडल मोड पे रख सकते हैं, कैसे हम सीपीयू के यूजेस बढ़ा सकते हैं, उसके जो क्लॉक सेटिंग्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम हार्ड डिस्क का जो मल्टीपल रीड राइट ऑपरेशन है उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दीज आर जनरल थिंग्स के जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। Then next comes is the IT for the green packages practices. So IT के कुछ again कुछ एक laws है, कुछ regulations है, कुछ एक commercial firms जो है आजकल अपनी image पे बहुत focus करती है कि हम कैसे हम green practices को बढ़ावा करें, जो कि हमने अभी देखा. So this is all about green practices, right? अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, ये जो दो पार्ट्स हैं दैट इज स्मार्ट सिटीज एंड मैनेजमेंट इश्यूज. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. असाइनमेंट्स में भी आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटीज हम मान के चलते हैं कि 80 to 90% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर मैनेजमेंट इश्यूज का. स्मार्ट सिटीज का तो मतलब हम इसको एक बार सीरियसली हम इसको गो थ्रू करें, दैट इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो स्मार्ट सिटीज इज बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम जो भी डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल है, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमंस का हो गया, या फिर हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो गई, या फिर हमारा पानी बिजली का हो गया, उन सब चीज़ों को हम कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो एक एडवांस लेवल पे जाए. हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक स्मार्टर वे में मूव करें, राइट. सो इसमें अगर हम बात करें तो बुक में आपका हिस्टोरिकल रीजंस दिया हुआ है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, हम स्किप कर सकते हैं. एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, ठीक है, डेफिनेशंस है, डेफिनेशन 2-3 लाइन की है. आई थिंक दैट 2 डेफिनेशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड, हम उनको एक बार स्टडी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं स्मार्ट सिटीज के अंदर. तो जो आपकी सेंसिंग और मेजरिंग टेक्निक्स होती है, बिकॉज सारी चीजें जो होंगी वो आपकी किसी ना किसी चीज को सेंस करेंगे, सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन पंच इन होगी, उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्शन होगा, राइट. दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट थिंग्स, राइट. So that comes under the sensing and measuring, so that is important. The next part comes as the smart transportation, कि कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को, ठीक है, हम कारपूलिंग कर सकते हैं, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. सो दैट कम्स अंडर द स्मार्ट स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन. देन एक आपकी केस स्टडी दी हुई है, नॉर्मली एग्जाम में नहीं आती है, बट हाँ आप उसका एज एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो आपकी एक स्मार्ट ऑल बस सर्विस है, जो कि रात को 1 से 4 चलाई गई थी, आई थिंक इन सम कंट्री. तो उसको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी, दैट इज गुड. नेक्स्ट इज द स्मार्ट एनवायरनमेंट, कैसे हम स्मार्ट एनवायरनमेंट के अंदर जैसे आपका वाटर कंजर्वेशन हो गया, आप पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आपका एनर्जी मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, दिस ऑल कम्स अंडर द स्मार्ट एनवायरनमेंट. देन नेक्स्ट कम्स द स्मार्ट बिल्डिंग्स, कैसे हम स्मार्ट बिल्डिंग्स में जैसे आपके ऑफिसेस हो गए, आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए, आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, वाटर टर्बाइंस लगा सकते हैं. सो दीज ऑल कम्स अंडर द स्मार्ट बिल्डिंग्स. स्मार्ट लिविंग, अगेन हम कैसे अपनी जो सोशल लाइफ है उसको कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम स्मार्टली बेसिकली अपनी लाइवलीहुड जी सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट स्मार्ट लिविंग. जैसे हम अपनी लोकेशन सेंसिंग टैग रहे हैं, हम जीपीएस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द स्मार्ट लिविंग. नेक्स्ट कम्स इज द स्मार्ट गवर्नेंस. सो स्मार्ट गवर्नेंस अगेन इट्स अ गवर्नमेंट पार्ट के, गवर्नमेंट की जो हम फैसिलिटीज यूज़ करते हैं टू ऑल इट्स सिटीजन, टू ऑल इट्स कस्टमर्स, वो आपकी मैक्सिमम ऑनलाइन होनी चाहिए, इट्स नॉट इन द ऑफलाइन मोड. बंदे को कम से कम विजिट करना पड़े टू द ऑफिसेज, एंड एवरीथिंग इज वाया ऑनलाइन मोड. सो दैट इज ऑल अबाउट स्मार्ट गवर्नेंस. सो दिस इज ऑल. And lastly comes as the management issues. So management issues में again because this is information system for managers, बुक ही आपकी इसके ऊपर है. सो मैनेजमेंट इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजर्स के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं. सो स्मार्ट सिटी, अगर आप कुछ भी स्मार्ट आईटी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें अगेन इट्स जहाँ पे आपके प्रॉस होंगे वहाँ पे कुछ कॉन्स भी होंगे, राइट. सो अगर हम कॉन्स की बात करें, सो अगेन कॉस्टिंग, इट ऑब्वियसली टेक मोर कॉस्ट. देन नेक्स्ट कम्स इज द प्राइवेसी, बिकॉज आप अगर किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को आप सिस्टम में कैप्चर कर रहे हैं, जैसे वो कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर उसने कुछ परचेजिंग की, सो इट्स बेसिकली आप उसकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट कम्स एज द सर्विलेंस, लाइक मैं कहीं घूमने गया, लाइक सपोज मैं आई एम गोइंग टू गोवा और मे बी आई एम गोइंग टू मुंबई, मैंने किसी को नहीं बताया, बट राइट. बट सपोज अगर सर्विलेंस के अंदर आ रहा है, सो इट्स इजिली बीइंग टैग्ड के वेयर आई एम गोइंग फॉर माई वेकेशंस, राइट. सो मेरे पे हमेशा 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है, नॉट बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बट येस बाय द सिस्टम, राइट.
And lastly, the data infrastructure. So data infrastructure again, because आप इतना data use chunks में आप ले रहे हैं, so obviously it also require के उसमें बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स रहे, उसमें बहुत सी एडिशनल आपको सेंसर्स की रिक्वायरमेंट पड़े, आपको डेटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना पड़े. सो दिस इज अगेन द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4. सो चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या टॉपिक्स है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट है, राइट. So if you still face any issues या आपको कोई challenges हो, feel free to just connect to me at ngasc.mba@gmail.com. मेरा email ID है. I will try के within 24 hours I will try to revert you back and solve your query. And if you like this video, and if you are looking for further videos on this subject as well as on other subjects, do subscribe, do like and comment. Thank you so much.